जवाहरलाल नेहरू जी बारो सबू लंबो कार्यकाल हो बिने आज तोड़ता हुआ बारो कार्यकाल जो हो वो 4,398 दिन जो हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा तीसरा कार्यकाल के तहत 4,999 दिन को पूरा कार्यकाल पूरा कराया है। लंबो कार्यकाल इंदिरा गांधी जी ने मिलियो, लेकिन इंदिरा गांधी जी को भी कार्यकाल थो ना वो कोई एकदम सतत ए प्रकार को नहीं रहो कभी भी। इमरजेंसी का दौरान नसबंदी जिसो निर्मम कार्यक्रम लागू करियो गयो, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों की जबरन नसबंदी करी गई। चीन का आक्रमण में भारत की हार, भारत का लोग, भारत का सैनिक बिना जूता के हिमालय पर्वत को ऊपर चढ़ करके लड़ाई लड़ रहा है कि नेहरू जी की मौत चीन से हार के कारण हुई। मोदी जी का राज के मायने और मोदी जी तो जो चक्की है उनमें भाटा के जिया है और लोकतंत्र की निर्मम हत्या हो रही है कि बीजेपी की दमखम सरकार बनाई है, तो मेरे पीछे भी जो है वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। तो जहाँ राजनेता के लिए राज की नीति जरूरी है, वहीं उनको जिंदगी का साथ भी राज जरूरी है। नमस्कार, खमागणी राम राम, मैं नंदिता और आप देख रहे हो झलको मीडिया। आज देश रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नयो रिकॉर्ड दर्ज करियो है। आपने बता दियो जो पूर्व प्रधानमंत्री हाथ देश रा जवाहरलाल नेहरू जी बारो सबू लंबो कार्यकाल हो बिने आज तोड़ता हुआ बारो कार्यकाल जो हो वो 4,398 दिन रहो और 10 जून ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद का तीसरा कार्यकाल के तहत 4,999 दिन को खुद को पूरा कार्यकाल पूरा कराया है, जिसके तहत आज एनडीए और बीजेपी में खुशी की लहर है। देश और प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम हो रहा है, महाआयोजन हो रहा है। ई कड़ी के मायने सिविल लाइन्स विधानसभा जो कि जयपुर में है बी में भी आज यज्ञ हुई, महाआरती हुई और महाप्रसादी भी हुई। सिविल लाइन्स विधानसभा का विधायक गोपाल जी शर्मा हमारे साथ मौजूद है। वहाँ से जाना कि वो आज को जो कार्यक्रम हो बीरे उपलक्ष्य में की तरह की और चीज़ें करी गई ही और कई कई ई आयोजन के मायने आप राखियो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 12 वर्ष पूर्ण करने पर और सफलतापूर्ण पूर्ण करने पर सिविल लाइन्स विधानसभा में यज्ञ, कलश यात्रा, महाआरती और महाप्रसादी को आयोजन हुई हो। उनको उद्देश्य यही था कि प्रभु से प्रार्थना करनो कि मोदी जी को कार्यकाल बहुत ज़्यादा वर्षों तक चाले, सफलतापूर्वक चाले और भारत माता को नाम ऊंचो रहे, विकसित भारत 2047 की कल्पना साकार हुआ है। तो लंबो कार्यकाल जी एक तरीका से आप बताइए कि एकदम सफल कार्यकाल रियो है। आप भी पहला का कार्यकाल भी देखा होला क्योंकि आप मुझसे बढ़िया हो, पत्रकारिता में आपको नॉलेज है। तो कहीं आपने याद है कि आन का कोई प्रधानमंत्री हाथ जारो कार्यकाल ई तरीका से सुव्यवस्थित चाल्यो हो वो भी इतना लंबा टाइम तक? हाँ, यो बहुत गहरो प्रश्न है और एमें विचार करने के लिए जैया कि जवाहरलाल जी नेहरू महात्मा गांधी की इच्छा पर देश का प्रधानमंत्री बनया और प्रधानमंत्री बनने के बाद में उनके सामने बहुत चुनौतियां थी, क्योंकि देश को आर्थिक विकास, देश का कानून, कश्मीर की समस्या, हैदराबाद की समस्या, रियासतां की समस्या, ये सब सामने थी। सरदार पटेल की कोशिश से रियासतां की समस्या को हल हुई। कश्मीर की समस्या को हल को नहीं हो सके क्योंकि जवाहरलाल जी आपके जिम्मे कश्मीर की बात रखी थी। बहुत उद्योग धंधा वगैरह भी आगे बढ़िया, भाखड़ा नांगल बांध वगैरह, ईसा बांध, खाद कारखाना, ये सब हुआ। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी को भी बहुत बड़ो योगदान है क्योंकि वह उन वक़्त उद्योग मंत्री था नेहरू जी की सरकार में। उनके बाद में लंबो कार्यकाल इंदिरा गांधी जी ने मिलियो, लेकिन इंदिरा गांधी जी को भी कार्यकाल थो ना वो कोई एकदम सतत ए प्रकार को नहीं रहो कभी भी। भारत में कमियां आई, तेल की कमी आई, उनसे महंगाई बढ़ी, बिहार और गुजरात में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलिया, बठे की सरकार हटानी पड़ी, देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी। इमरजेंसी का दौरान नसबंदी जिसो निर्मम कार्यक्रम लागू करियो गयो, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों की जबरन नसबंदी करी गई। उन सब के कारण इंदिरा जी ने भी सत्ता से हटना पड़ो, वापस सत्ता में आई। राजीव गांधी जी ने शासन को मौको मिलो, वो 5 साल के अंदर, और बोफोर्स कांड के कारण उन्होंने सत्ता से बाहर न जाना पड़ो, पीछे उनकी हत्या होगी। तो ए तरीके से कोई भी प्रधानमंत्री, जहाँ जवाहरलाल जी नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू जी का आखिरी साल है, वह कितना मतलब कष्ट भरा था। चीन को आक्रमण, चीन का आक्रमण में भारत की हार, भारत का लोग, भारत का सैनिक
बिना जूता के हिमालय पर्वत को ऊपर चढ़ कर के लड़ाई लड़ रहा है। तो एक इतना दुखद सीन पैदा होगो कि नेहरू जी की मौत चीन से हार के कारण हुई, ये सब लोग जाने है बात। आज यह स्थिति को नहीं, 12 वर्ष में भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में सामने आयो है और उसमें जनता की बहुत बड़ी भूमिका है। 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसे राज्य में जठे कोई कल्पना कौन थी कि पश्चिम बंगाल, असम में तीसरी बार, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन सका है। तो यो सब जी को श्रेय है, यो नेतृत्वकर्ता के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने है। आज नरेंद्र मोदी जी विश्व में कोई भी देश में जाओ, अमेरिका, रूस, चीन, ये जी का बड़ा देश माना जा है, बठे भी मोदी जी ने ए रूप में देखो जा है कि ये विश्व का नेता है। कई सर्वेक्षण ऐसा हुआ है जब मैं दुनिया का नंबर 1 नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी को नाम सामने आयो है। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जै तरीके से कोविड को मुकाबलो करो गयो, भारत वैक्सीन बना के भारत की दवाइयाँ अमेरिका तक न मंगवानी पड़ी। कई देश बर्बाद होगा कोविड में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जनता ने साथ लेकर जै तरीके से कोविड को मुकाबलो करियो। और आज भी ईरान और इजराइल अमेरिका के युद्ध के कारण तेल की खपत के ऊपर, तेल के आगमन पर, आयात पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इनके बावजूद भी अभी तक जनता का माँ कोई निराशा को भाव को नहीं, थोड़ो बहुत आयो तो वो भी निकलियो ही है कि आप अपनी स्थिति ने मजबूत कर सका। हाँ, एक तरफ बीजेपी के मायने खुशी की लहर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो कि विपक्ष में है, मैं बोल रहा है कि आज जो उपलब्धि है वह खुद घोषित करी गई है, एक संदिग्ध तरीका से बनाई गई है और वह यूँ कह रहा है कि मोदी जी का राज के मायने और मोदी जी तो जो चक्की है भी में भाटा के जिया है और लोकतंत्र की निर्मम हत्या हो रही है। इस तरीके का सवाल भी चल रहा है बराबर के मायने आज उठाया जा रहा है बारी तरफ से भी ना, आप क्या देखो? नहीं, जिका भी यह तरीके को सवाल उठा रहा है उन्होंने उठाने की पूरी छूट है। कोई भी सवाल उठाने के पीछे 2-3 कारण है। एक तो है कि अगर मांग जायज़ है तो लोकतंत्र की सरकार है, उनके सामने उठाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि मांग लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन जिका विपक्ष में है उन्होंने यो लागे कि जिंदा रहने के लिए मांग उठानी जरूरी है। कदे ए प्रकार को आचरण कर दे कि यो लागे कि अणमें होश भी है कि नहीं है, ड्रामा करने लग जा मंच के ऊपर ही। तो ऐसे स्थिति मतलब प्रतिपक्ष की सुधरी नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी की इतनी मजबूत मुख्यमंत्री थी, जनता स्वीकार को नहीं करी। अठे तक कि उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बैठे के उम्मीदवार खड़े होने से मना कर दिया कि बीजेपी खुद की दमखम सरकार बनाई है तो मेरे पीछे भी जो है वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, वोट चोरी वगैरह को आरोप लगाना तो आसान है, लेकिन अगर वोट चोरी है, केरल में कहीं कांग्रेस की सरकार बनी, तमिलनाडु में कहीं बनी, अगर वोट चोरी है तो खाली बा एक ही जगह है कि दूसरी जगह को नहीं। इसलिए ये सब चीज़ निरर्थक है। अगर वोट चोरी होती तो राहुल गांधी लोकसभा में होता, प्रियंका गांधी लोकसभा में होता। वोट चोरी के लिए तो सबसे बढ़िया जगह वही थी। अनर्गल बात है, निरर्थक बात है। कल जयपुर के मायने का अग्निकांड हुई जिरे मायने लोग खुद की जान गंवा दी ही। हालांकि अब पुलिस प्रशासन एक्शन में आयो है और जांच भी कर रहे है, लेकिन जो कांग्रेस का विधायक है अमीन कागजी ने फिर बोल दिया है कि अब जिम्मेदार लोग बोली कि मरने वाला राजस्थान का नहीं है, लेकिन राजस्थान सरकार को फेलियर है कि इस तरीके की घटना हो रही है। कोई भी सरकार हो, अपन यह को नहीं निश्चित कर सका कि हमें कोई घटना नहीं होएगी। घटना में तो अस्वाभाविक को नहीं, लेकिन घटना के प्रति जागरूक रहना पहली से, ताकि घटना में ऐसी नहीं घटे। और दूसरी घटना पर ई तरीके से उनकी जांच वगैरह करके दोषी आदमियों ने कटघरे में खड़ी करियो जा कि जिका दोषी होवे वह आगे से उन तरह को कदम को नहीं उठावे। ए चीज़ को प्रयत्न हमेशा होना चाहिए। और भजन लाल जी की सरकार है विषय में पूरी तरह से जागरूक है। पहली इसी सरकार है जब में IAS गिरफ्तार हो रहा है। कांग्रेस ने यह बर्दाश्त को नहीं हो रही कि एक साधारण किसान को बेटो राज करे, एक साधारण किसान को बेटो मुख्यमंत्री पद के ऊपर पहुंचे। युवा की जो भागीदारी है वह कितनी आगे बढ़नी चाहिए और एक युवा नेता जो लगातार बीजेपी में आने को प्रयत्न कर रहा है, हालांकि अब निर्दलीय विधायक के श्री विधायक रविंदर सिंह भाटी, वे दोनों बार चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो,
बारी वजह से बीजेपी ने काफ़ी लॉस हुई बट है। तो आप बाने क्या देखो हो कि जी तरीका से बयानों शारिया है और बीजेपी जो है वो थोड़ी दूरी बना रही है। पाटिल जी नौजवान नेता है, आपके हिसाब से राजनीति कर रहा है। मुख्य विषय यो है कि देश के नौजवाना में ए चीज़ की गारंटी होनी चाहिए कि एक निश्चित शिक्षा निश्चित समय के बाद में उन्होंने उनकी योग्यता के हिसाब से काम मिलेगो। भारत चूंकि विश्व को सबसे युवा देश है, लेकिन अगर युवा देश ने बेरोजगारी को सामना करना पड़े है तो बेरोजगार युवा क्या करेगा? या तो क्रांति करने की सोचेगा या निराश होकर के और घर बैठेगा या अपराध की कोशिश में जाएगा। तो युवाओं ने रोजगार की पूरी गारंटी मिलनी चाहिए और मैंने बहुत ज़्यादा विश्वास है कि जब मोदी जी हर बेघर ने छत को नारो देकर भारत में करोड़ा मकान बनाकर लोगों के सिर के ऊपर छत की व्यवस्था कर सके है तो वह निश्चित रूप से 2029 का जी का चुनाव आएगा तब तक ए बात की व्यवस्था करेगा कि देश के हर बेरोजगार ने रोजगार की जरूरत नहीं पड़े और रोजगार की व्यवस्था की जा। तो आपने कही लाग रही है कि रविंद्र सिंह भाटी समय वो पहले जो है ये चीज़ें कर रही है। आप क्या कि हर चीज़ समय पे होनी चाहिए, पूरी शिक्षा होने के बाद कोशिश करनी चाहिए। देखिए रविंद्र सिंह जी के ऊपर मेरो टिप्पणी करना है लिए उचित को नहीं कि एक व्यक्तिवादी राजनीति हो है, उनके केंद्र में व्यक्ति हो है। व्यक्ति आपके हिसाब से समाज की समस्याओं ने देखा है और उनको समाधान करने की कोशिश करा, आपकी राजनीति चलावे। तो वह के सोच के के कर रहा है को निर्णय वही कर सका है। आपने बारो आंदोलन करने को तरीकों क्या लगे जी तरीके से बेचाई औरन बचावन कर लिया, अभी फैक्ट्रियां के मामला में लोगों के साथ बैठ गया धरना पर। देखो मैं उन बात ने बहुत प्रामाणिकता और उनका साथ में को नहीं कह सकूं क्योंकि मेरो जी को बैकग्राउंड है वो पत्रकार को बैकग्राउंड है और राजनीतिक शब्दावली समय के ऊपर के चीज करना उचित है ये दोनों चीज़ों से मैं अनभिज्ञ हूँ। तो जहाँ राजनेता के लिए राज की नीति जरूरी है वहीं उनको जिंदगी का साथ भी राज जरूरी है। सरकार चुनाव पंचायत चुनाव के लिए बार बार लोग बोल रहा है, हाईकोर्ट भी बोलती है कि अब चुनाव करवाना चाहिए। सरकार को कई रुख है, लगातार लोगों में चर्चा चल रही है। अभी मैं गाँव में गया तो लोगों के बीच आई चर्चा ही कि सरकार कद अनाउंस करी कि अब पंचायत। सरकार चुनाव के लिए तैयार है, सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, पहले से तैयार है। वो तो कुछ सिफारिश वगैरह ने लेकर के ये सब बात चल रही थी, कोर्ट आदेश नहीं बदला है, समय पर चुनाव होगा। पर्यावरण लेके लगातार आंदोलन चल रहा है। एक आंदोलन अठे भी हुई हो बेरान धाम के मायने, आरएलपी प्रमुख जो है हनुमान बेनीवाल बैठे गया हाँ, और एक टिप्पणी में सरकार के ऊपर पूरा मंत्रिमंडल के ऊपर कर दी ही। और जो प्रदेश का मुखिया है भजन लाल जी शर्मा बारे ऊपर भी बोल दिया, माने मूर्ख अधिराज बता दिया। तो बीने ऊपर आप लोग कई विचार है कि जिस तरीका से भी शब्द प्रयोग कर रहा हाँ, ना सिर्फ प्रदेश का मुखिया के लिए बल्कि विधायिका के लिए भी बोल रहा हाँ, मंत्रियों के लिए भी बोल रहा। देखो ये उनकी भाषा है या सभ्य समाज की भाषा को नहीं। कोई भी व्यक्ति आपका परिवार में उनका परिवार का व्यक्ति योग्य है या अयोग्य है, उनके प्रति अगर ए तरीके का शब्दों को इस्तेमाल करे तो कोई तो परीक्षा देने कौन जा सकेगा। अगर कोई परीक्षा देने जा रहे हो और आप उनके लिए या कल्पना कर लिया कि ये तो कभी जीवन में पास को नहीं हो सकता, तो वो क्या परीक्षा देगा। तो आपस में एक दूसरे ने सम्मानपूर्ण तरीके से बात व्यवहार करना या तो है एक अच्छी परंपरा, और कोई कमी देखने लग जा और चाहे जो बोलने को निश्चय कर ले तो उनको क्या इलाज है। एक आदमी बोलियो कि मैं 2 2 5 हो गए, उन्हें बहुत लोग समझाया, बोले 2 2 4 ही हो गए, बोले मैंने भी बेरो 2 2 4 हो गए, पर मैं मानूंगा नहीं, मैं तो 2 2 5 ही मानूंगा। राजनीति हो रही है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा रहा है, और जी हाँ भाषा शैली की आप बात करिए, कई पहला का टाइम में भी यहाँ कुछ होता हो या आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल गई है, बहुत ज़्यादा असभ्यता राजनीति की मायने देखने ने मिल रही है। एम जी को चेंज आयो, वो चेंज आयो है जब 2 बार को लगातार कार्यकाल पूरा करके भैरव सिंह शेखावत जी को मुख्यमंत्री को शासन खत्म हुआ और कांग्रेस शासन में आई। उन टाइम से उससे पहले जब भी कोई बात होती राजनीतिक नेता एक दूसरे को सम्मान करता, संसदीय परंपरा को ध्यान रखता,
आपस में एक दूसरे के बड़े छोटे होने को ध्यान रखता। लगातार शासन के बाद में जब कांग्रेस शासन में आई तो बा एंटी इनकम्बेंसी का कारण आई, तो उन्होंने आरोप लगाने के अलावा कोई चीज कौन थी। ईसा ईसा नेता हुआ है। दो लोग तो मैंने तुरंत ध्यान आ रहा है, एक तो भैरव सिंह जी शेखावत, उनकी सब नेता इज्जत करता, चाहे कांग्रेस का प्रधानमंत्री क्यों को नहीं हो। दूसरा जसवंत सिंह जी जसोल जी का वित्त मंत्री भी रहा, विदेश मंत्री भी रहा और रक्षा मंत्री भी रहा। उनका बातचीत भाषण देने के तौर तरीके से लोकसभा में राज्यसभा में उनका बात करने के ढंग से इतना लोग प्रभावित होता कि लोग उनको चेहरा देखता कि ऐ तरीके से भी बोले जा सके है कि अमेरिका का राष्ट्रपति तक उनसे प्रभावित था। अमेरिका को विदेश मंत्री कई बार जोधपुर आया और केवल ऐ लिए कि जसवंत सिंह जी जैसे व्यक्ति के साथ मिलन नजारे हों। तो राजस्थान की यह बहुत अच्छी परंपरा रही है, पर यह परंपरा धीरे धीरे टूट रही है और टूटने को कारण यही है कि थोड़ी सी जी की ट्रेनिंग होनी चाहिए और बाको नहीं हो पा रही है। पहला बोलता है कि राजनीति में मतभेद चाले हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। मन लगे जी तरीका से ओछो अब तो पना रही है। मनभेद ही है, अब तो मनभेद है। मतभेद का कारण तो खोजना पड़े। अभी तो मनभेद है कि वो आदमी रहोगे तो वो के प्रभाव डालोगे, वो कहीं राजनीति से बाहर न जाओ, उन्हें कहीं चुनाव हो जाओ। आपने आगे विचार क्या का लग गया ये जो बातें बोली ही, क्योंकि जे समय ये बता रहा है भी समय में तो पैदा भी नहीं हुई शायद भैरव सिंह जी शेखावत इस टाइम, पर जो चीज़ें बदल रही है क्योंकि राजस्थान जो है खुद री संस्कृति और परंपरा के लिए जाना जावे है और अटे अपनायत मान मनवार को बड़ो ध्यान रखो जावे। पर जी तरीका से आज बदलाव आया है वो काफ़ी ज़्यादा सोचने को चिंता करने को विषय भी है। साथ ही जो अपने देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी 12 साल को जो कार्यकाल है वो आज पूरा हुआ है और की वजह आज बीजेपी में खुशी की लहर है। जो तरीका का कार्यक्रम चल रहा है बिना लेके आप कई विचार है कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आप प्यार और विश्वास। खमा गणिसा, राम राम। झलको